नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। आज कहानी भारत की राजधानी की है, उस दिल्ली की जहां सर्दियों के आते ही हवा में धुंध नहीं जहर घुल जाता है, जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही AQI का मीटर सीवियर पर पहुंच जाता है। CPCB के आंकड़ों के मुताबिक कई बार यह स्तर 400 से 500 तक जा चुका है। यानी वो हवा जो जिंदगी देती है वही खतरा बन जाती है। पर इस बार हालात थोड़े अलग हैं, क्योंकि सरकार ने अब मौसमी उपायों की जगह स्थायी युद्ध स्तरीय रणनीति अपनाई है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि दिल्ली NCR में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है वाहन उत्सर्जन, और इसलिए उसने जारी किया है डायरेक्शन नंबर 88, जिसके तहत 1 नवंबर 2025 से एक ऐतिहासिक निर्णय लागू होगा। उस दिन के बाद से BS6 से नीचे के किसी भी कमर्शियल गुड्स व्हीकल को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। और यह कोई अस्थायी ग्रैप उपाय नहीं, बल्कि एक परमानेंट ईयर राउंड बैन है। यानी अब दिल्ली में सिर्फ BS6 डीजल, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चल पाएंगे। CAQM ने इस फैसले के साथ एक ट्रांजिशन विंडो भी दी है। नॉन BS6 व्हीकल्स जो एसेंशियल सर्विसेज ले जाते हैं, उन्हें 31 अक्टूबर 2026 तक की सीमित छूट दी गई है। इसके बाद उन्हें भी CNG, LNG, EV या BS6 डीजल वाहनों पर ही निर्भर रहना होगा। यानी यह एक रणनीतिक समय सीमा है, ताकि इंडस्ट्री को अपने वाहनों को अपग्रेड करने का मौका मिले। और इस बार एनफोर्समेंट केवल आदेशों पर नहीं रुकेगा। CAQM ने दिल्ली पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को आदेश दिया है कि सभी बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे और वाहन डेटाबेस के जरिए रियल टाइम निगरानी की जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 126 बॉर्डर चेक पॉइंट्स पर यह सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जबकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अनुसार टोल और एंट्री पॉइंट्स की कुल संख्या करीब 156 है। यानी परिभाषा भले दो हो, मकसद एक है, हर संभावित प्रवेश मार्ग से प्रदूषण को रोकना। CAQM का ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान अब दिल्ली का इमरजेंसी प्लेबुक बन चुका है। स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक हर स्टेज के लिए एक स्पष्ट एक्शन लिस्टेड है, जहां BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल LMVs पर रोक, CND साइट्स का शटडाउन और बाहर पंजीकृत LCV की एंट्री बंद शामिल है। साथ ही NCR की इंडस्ट्री को अब सिर्फ अप्रूव्ड फ्यूल्स जैसे PNG पर काम करना होगा। DG सेट्स तभी चल पाएंगे जब उनमें ड्यूअल फ्यूल किट्स या एमिशन कंट्रोल डिवाइसेस लगे हों। प्रदूषण से यह लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है। दिल्ली के नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया ग्रीन दिल्ली ऐप अब तक 28,000 से ज्यादा शिकायतें सुलझा चुका है। NGT के आदेश के मुताबिक खुले में कचरा जलाना या धूल उड़ाना अब जुर्म है, और इस पर 5,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। आपको क्या लगता है कि 1 नवंबर 2025 में इस बदलाव के लागू होने के बाद क्या दिल्ली सच में प्रदूषण मुक्त हो पाएगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद।